दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की विशेषताएं वाला चैप्टर किया था और दूसरा चैप्टर सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताओं वाला चैप्टर किया था। इस वीडियो में हम तीसरा चैप्टर यानी कि पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये कंपटीशन टाइम्स की हिस्ट्री की बुक है। इसमें बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम पहले तैयार करते हैं। यहाँ से तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में अनुलोम और प्रतिलोम थे। तो ये विवाह की दो प्रणालियां थी और वर्ण संकर पद्धति के दो पूरक पहलू भी थे, यानी ए और सी सही है। सी यानी कि ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिलान करना है। तो इसमें ब्रह्म यज्ञ जो है वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों को आहुति, देव यज्ञ यानी अग्नि को आहुति, और मनुष्य यज्ञ यानी अतिथियों का सम्मान। तो इसमें देखिए ब्रह्म यज्ञ यानी ए का चौथा इसमें है और इसमें है। भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों का आहुति यानी बी का दूसरा, तो इसमें बी का दूसरा है। भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों का आहुति, बी का दूसरा इसमें बी का दूसरा कहीं दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको मिलाया किसने है। सही सुमेलन इस प्रकार है, इसमें बी का पहला, बी का पहला भूत सभी प्राणियों का आहुति। तो इसमें देखिए वही ब्रह्म यज्ञ यानी वेदों को पढ़ना पढ़ाना, भूत यज्ञ यानी सभी प्राणियों का आहुति, देव यज्ञ यानी अग्नि को आहुति, और मनुष्य यज्ञ यानी अतिथियों का सम्मान। तो जो मैंने बताया था वही। और इसमें नेक्स्ट है प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो वेदांग के रूप में वैदिक ज्ञान का अंश था, ये तो सही है। ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। चंद्रमा को ग्रहों की सूची में सम्मिलित करता था, ये भी सही है। वरुण को ग्रहों की सूची में सम्मिलित नहीं करता था, ये भी सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, तो इसमें सी वाला ABCD होगा। इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता था। तो आइए पढ़ते हैं। कई परिवार या कुलों की इकाइयों को ग्राम के नाम से जानी जाती थी, ये सही है। पशुपालकों के द्वारा इस्तेमाल किए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहते थे, ये भी सही है। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी, यह भी सही है। ग्राम राजाओं के चयन करने वाली जनजाति की सभा थी, नहीं, जनजातियों की सभा को ग्राम, राजाओं के चयन करने वाली जनजाति को ग्राम नहीं, यानी ए और बी और सी सही है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उसका उत्तर सी यानी कि ए, बी और सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुभसेन आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित प्राप्त होता है। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण, जहाँ भी ऐतरेय ब्राह्मण आएगा तो हमें उसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महिदास थे। महिदास इतरा के पुत्र थे, इसीलिए ऐतरेय कहलाए। तो इसके रचयिता महिदास हैं ऐतरेय ब्राह्मण के। और इसमें ही शुभसेन आख्यान है, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित प्राप्त होता है। देखिए इसमें शूद्र को यथा काम वध्य, लड़की को कृपण दुख देने वाली। और शुभसेन आख्यान इसी में चतुर्युग यानी कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग की सुंदर व्याख्या है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? तो ये अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता की पुत्रियों के रूप में किया गया है। अथर्ववेद, सभा और समिति, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईश्वर कृष्ण थे, तो ये षट दर्शन के एक दार्शनिक थे, सी यानी कि षट दर्शन के एक दार्शनिक। इसमें है कि चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, जिसमें किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? तो इसमें ब्राह्मण को सर्वाधिक दंड दिया जाता था। इसमें ए यानी कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा दंड दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाजह मंत्र था, तो ये विवाह अनुष्ठान का अंश था। उसके बाद है ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग होता है? देखिए तसर होता है चरखी के लिए, तक्षण होता है बढ़ई के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। गविष्ठी क्या थी? तो गविष्ठी गायों के लिए होने वाले संघर्ष को गविष्ठी कहते हैं। उसके बाद है हृदय स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। हृदय स्तूप का अर्थ होता है स्तूप, डी यानी कि ऋग्वेद में हुआ है। निम्नलिखित में 2 कृषि योग्य भूमि
के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था तो खील्य कहा जाता था। डी यानी कि खील्य कहा जाता था। निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य तरह की बलि भेंट नहीं दी जाती थी? रुद्र को अन्य तरह की बलि भेंट नहीं दी जाती थी। देखिए बी यानी कि रुद्र। उसके बाद है श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? भीष्म पर्व का अंश है। ऋग्वेद में धानकृत शब्द प्रयोग हुआ है, ओसाने वाले के लिए धानकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गोमत शब्द जो है वो धनाढ़ व्यक्ति के लिए यानी धनी व्यक्ति के लिए। गोप, गोप का अर्थ होता है कबीले का राजा, उसके लिए गोप का यूज होता है। गविष्ठी यानी गायों के लिए होने वाले संघर्ष। देखिए डी में धनाढ़ व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? ऋग्वेद में सूर्य देवता को दयुष का पुत्र माना गया है। ऋग्वेद में निष्क ग्रीव, निष्क मीन्स होता है आभूषण और ग्रीव माने होता है गला, यानी वह आभूषण जो गले में पहना जा सके। तो इसमें ऋग्वेद में निष्क ग्रीव का एक प्रकार आभूषण का, सी यानी कि आभूषण का। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो अग्नि में वो यज्ञ करते थे और इसी को मध्यस्थ देवता माना गया है, ए यानी कि अग्नि। नेक्स्ट हमारा शौनक और पेपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं, सी यानी कि अथर्ववेद। राजसूय यज्ञ समय ऋग्वेदिक या लगभग 1 दर्जन रत्नियों के साथ घर जाता था, उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? तो 4 महिलाएं होती थी, ए यानी कि 4। देखिए ए यानी कि 4 महिलाएं होती थी। धर्मशास्त्रों के प्रति प्रवास में रहने वाले की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्रोषित भर्तिका शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्न में से प्राप्त होता है बृहदारण्यक उपनिषद से, सी यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता पूषण, पूषण वह देवता थे, मतलब जो पशु पक्षियों के देवता माने जाते हैं, और भटकी गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद यानी कि होता है, तो ऋग्वेद का 1 का 3 हो गया। उसके बाद है सामवेद, सामवेद यानी कि जो गाने वाला, तो उद्गात जो सामवेद को गाते हैं, तो सामवेद का उद्गात हो गया, यानी तीसरे का पहला और पहले का तीसरा। यजुर्वेद का जो कर्म, यजुर्वेद एक कर्मकांडी ग्रंथ है, उसके कर्मकांड को जो करवाते हैं उनको अर्ध्वर्यु कहा जाता है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण। तो इसमें हम मिला देंगे ए का 3, सी का 1, ए का 3 इसमें है और सी का 1 इसमें है, यानी बी सही है। देखिए ऋग्वेद का होतु, यजुर्वेद का अर्ध्वर्यु, सामवेद का उद्गात, अर्थवेद का ब्राह्मण। अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोजक गोई अभिलेख में मिलता है? तो बोजक गोई अभिलेख तुर्की में है, तो तुर्की में प्राप्त हुआ है। बोगज गोई का में 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, यानी कि पहला ए। देखिए ए यानी कि पहला, ये मितानी राज की राजधानी थी। इसमें हित्ती नरेश और मितानी नरेश के मध्य संधि का वर्णन है। इसमें इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र नामक देवताओं को साक्षी माना गया है, तो ये पहला वाला सही है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? तो इसमें द्विजदती एवं आप्या, ए। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? तो ऋग्वैदिक पर्जन्य वर्षा जल और नदी के देवता थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? तो शाकल जो है वो ऋग्वेद की जीवित शाखा है। तैत्तिरीय यजुर्वेद की है, और काठक नहीं, तैत्तिरीय यजुर्वेद की है, और शाकल जो है वो ऋग्वेद की शाखा है। तो इसमें देखिए सी यानी कि शाकल। निम्न यज्ञों एवं उनके आयोजकों में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें वाजपेय सम्राट, अश्वमेध स्वराट, पुरुषमेध विराट, सर्वमेध को सर्वराट होना चाहिए, यहाँ पे डी गलत है, तो देखिए इसमें डी आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। निम्नलिखित में असत्य कथन चुने, तो इसमें देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, ये भी सत्य है। कौशिकी ब्राह्मण, ऐतरेय कौशिकी दोनों ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये दोनों ऐतरेय कौशिक ब्राह्मण, यानी कि इसमें डी कोई भी सही नहीं है, यही कथन असत्य है, यानी कि तीनों सही हैं, डी। उसके बाद है नचिकेता की कहानी कट उपनिषद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों का विकास उन स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार के शिल्पों एवं ग्रामों में प्रचलन था तथा वो व्यापारिक केंद्र भी थे। तो ये कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी और वस्त्रों की बुनाई, डी वाला इसमें आंसर सही है, डी। कर्मकांडों के बारे में, तो कल्पसूत्र
कल्पसूत्रों में कर्मकांडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असत्य कथन चुनना है। तो इसमें है धर्मसूत्र शहरीकरण के पक्षधर थे, तो उसमें शहरीकरण नहीं ग्रामीण जीवन के प्रशंसक थे, तो डी वाला कथन है जो असत्य है, डी वाला कथन असत्य है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा विवाह कला ये प्रारंभिक वैदिक काल में था कि उन्हें युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं। डी यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल। वेदों की भाषा संस्कृत है। वर्ण संकार वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं, तो मनुस्मृति में 61 जातियां हैं और बाकी उत्तर वैदिक ग्रंथों में 100 जातियों का वर्णन है। ब्रह्मपुत्र पुराण में 100 जातियों का वर्णन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन का अभी कंफ्यूजन है इसमें। DSSB ने डी माना है यानी 57। अंत्यज किस जाति का गठन है, दलित जाति का गठन है, सी यानी कि दलित। इसमें राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा प्राचीन जनपद, यहाँ पे मत्स्य जनपद जो है वो उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य प्रदेश चंबल और सरस्वती नदी, मध्य प्रदेश चंबल और सरस्वती से घिरा हुआ था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब हम लोग 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाजस्नेय निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, तो वाजस्नेय जो है वो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। वाजस्नेयी संहिता यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य के द्वारा सूर्य की आराधना करने पर भगवान सूर्य ने वाणी के रूप में उन्हें वेद का ज्ञान दिया था। तो और शतपथ ब्राह्मण के रचयिता भी याज्ञवल्क्य हैं। चारों आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद के, अच्छा चारों आश्रमों का जाबालोपनिषद में मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम पूछेगा तो जापालोपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा है। यहाँ सी देखिए चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है, यानी हमारा सी वाला जो है सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, तो सामाजिक गतिशीलता का एक उदाहरण कवश एलुष है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलाना है, तो देखिए मुग्ध को मूंग कहा जाता है, व्रीहि को चावल, इच्छु को गन्ना, यव को जौ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसका ही पूछ देता है कि जैसे कि मूंग को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था। मुग्ध को मूंग, व्रीहि को चावल, इच्छु को गन्ना, यव को जौ। उद्दालक आरण्य पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में, ये छांदोग्य उपनिषद में है। निम्नलिखित में सुमिलित करना है। देखिए वेदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि है, मुंडोक उपनिषद सत्यमय जयते है, मांडुक्य उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्मा, छांदोग्य से तत्त्वमसि, ये सब मिला हुआ पहले से है, यानी कि 1 2 3 4 किसी में होगा, 1 2 3 4 यानी कि सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिरण्यगर्भ सूत्र एक ईश्वरवाद का एक उदाहरण है। पेपलाद संहिता, ये तो सही है। पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है। इतरे ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में शासन के बारे में बताता है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व विस्तार के बारे में बताता है। ये चारों कथन भी सही है, यानी कि ABCD। निम्नलिखित उत्तर वैदिक धर्म परिचयों के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है, तो ये अवतारवाद में विश्वास उनका नहीं शुरू हुआ था, तो ये कथन डी वाला जो है आंसर देखते हैं हम लोग। डी वाला जो है देखिए वो सत्य नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 संस्कारों की उत्पत्ति खोजा जाता है, ये गृह सूत्र में खोजा जाता है ए। उसके बाद हमारा वैदिक कर्मकांड अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता से सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो देखिए ऐतरेय और कौशिकी जो है वो दोनों ऋग्वेद के, तो यहाँ कौशिकी को मिलाया हुआ है यजुर्वेद से, यजुर्वेद का ये संहिता नहीं है, तो ये सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। देखिए सी वाला सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए वैदिक संहिता ब्राह्मण, तो ऋग्वेद का ऐतरेय कौशिकी है, सामवेद का तांड्य संहिता पंचवीं ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ के रचयिता याज्ञवल्क्य जी हैं, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। अब ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है, तो ये वशिष्ठ से संबंधित है, सी यानी कि वशिष्ठ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। झेलम नदी का मूल नाम वितस्ता है, विपाशा ब्यास नदी का था, सरस्वती तो खुद ही है, अस्किनी चेनाब, तो यहाँ पे झेलम नदी पूछा तो यहाँ वितस्ता होगा, इसका आंसर देखते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। शतुद्री सतलज का था, घग्गर जो है वो सरस्वती का था, रावी परुष्णी,
यानी सतलुज का सतलज हो गया। सतलुज नदी को आदि समय सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, जहाँ एक्सप्लेन करना होगा वहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो यह ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। निम्नलिखित नदियों में कौन से दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी? तो सरस्वती और द्विदती नदी जो है, ये नदी के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी। ए। नेक्स्ट हमारे 10 राजाओं की लड़ाई ये परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। ये डी, परुष्णी यानी रावी नदी के तट। इसमें 7वें मंडल में मिलता है ये 10 राजाओं की लड़ाई। एक तरफ विश्वामित्र के सलाहकार थे तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ थे। अब नेक्स्ट हम 58वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। देखिए, अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। इसका आंसर सी होगा, सी। नदियों की, अब इसमें नदी मिलाना है। देखिए, झेलम का हो जाएगा वितस्ता, सतलुज का सतुद्री, काबुल का कुबा, ब्यास का बिपाशा। तो इसमें ए का 2 है, बी का 3 है। तो ए का 2, देखिए किसमें ए का 2, बी का 3 इसमें है, सी का 4, डी का 1, यानी बी वाला आंसर सही है, बी वाला सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उपनिषद जो है उसके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग, बी यानी कि उपनिषद। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्य मानना नहीं चाहिए, तो गायों को नहीं मानना चाहिए, गायों के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, सी यानी कि गायों के लिए। सलकमना से मानव के गृहस्थ जीवन में इन नीतियों को, ये गृह सूत्र में दिया गया है, बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। इसमें मिलाना है। देखिए, अधिवास का होता है समग्र पोशाक, अजीन का होता है व्यापारियों का वर्ग, वाप्ता का होता है हजाम, उत्तरया का उत्तरीय। तो देखिए यहाँ पे उत्तरया का उत्तरीय, अधिवास का समग्र पोशाक, अजीन यानी वैदिक, वाप्ता यानी हजाम। ऋग्वेद में जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ है, लेकिन ईरान में हुआ था। इस कथन के प्रतिपादक मैक्स मूलर थे। किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? सीता और तारावती देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, बाकी उषा और धृति का हुआ है। सीता और तारावती। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे? शल्य चिकित्सा से संबंधित है सुश्रुत संहिता, बी यानी कि शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट हमारा स्त्री धन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था, यह माँ से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता था, ये होता था, ये गलत है, सेकंड वाला, पहला ही सही है। तो देखिए यहाँ पे केवल एक सही है, यानी कि ए। वैदिक धर्म में असत कथन को पहचानिए। तो इसमें देखिए है, वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजाति की उपस्थिति एकेश्वरवाद का, ये गलत है। एकेश्वरवाद का वैदिक धर्म में नहीं, वहाँ कई देवता होते, तो एकेश्वरवाद नहीं था वहाँ। तो बी वाला कथन जो है वो असत्य कथन है। अब इसमें आइए सी। लिखा है कि किन पुराणों से उनके रत्नाकांडों के पुरातन इतिहास का है? तो इसमें मत्स्य और वायु पुराण को पुरातन इतिहास कहा गया है, सी यानी कि मत्स्य वायु पुराण। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, ऋग्वेद में 33 कोटि देवता हैं, ये तो आप सबको पता है। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जवालो उपनिषद से मिलता है, ये हमने अभी पढ़ा ही है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में, ये कथन गलत है। कुरु ऋग्वेदिक काल में भरत कबीले से युद्ध करने वाले कबीलों में एक नहीं था। उसमें ऋग्वेद में 4 मंडल, 10वें मंडल में 4 मंडल, ये कथन भी सत्य, यानी सी वाला जो कथन है वो सत्य नहीं है, सी वाला कथन सत्य नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राणाली संहिता सामवेद से संबंधित है। देखिए, सामवेद की 3 संहिताएँ हैं, कौथुम, राणाली और जैमिनी। कौथुम जो है वो गुजरात से संबंधित है, उसके बाद ये राणाली जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, और जैमिनी जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। देखिए, कौथुम गुजरात से, राणाली महाराष्ट्र से, जैमिनी कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद है, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म सूक्ति के उल्लेख हैं, छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया था? माता पिता से निम्न का दर्जा दिया जाता था, ये डी वाला, डी। उसके बाद है, समाज में चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है, तो ये ऋग्वेद के नासदी सूक्त में नहीं प्राप्त होता है। उसका निम्न में कौन सा कथन ऋग्वेदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? तो इसमें ये है कि पर्दा प्रथा ऋग्वेदिक युग में अस्तित्व में नहीं थी, ये कथन असत्य है। देखिए, सी वाला कथन जो है असत्य है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? तो इसमें है कि यज्ञ वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण भाग था, ये तो सत्य है। वैदिक, अरे
पृथ्वी सूर्य वायु अग्नि ये भी सत्य है, यज्ञ ईश्वर को यह भी सत्य है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई, नहीं, यह कथन असत्य है। यज्ञ की प्रथा समाप्त नहीं हुई है, यज्ञ की प्रथा तो अभी तक भी चल रही है। तो डी वाला जो कथन है वो देखिए असत्य है। नेक्स्ट हमारा है पुरुषार्थ के विषय में सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें पुरुषार्थ का उल्लेख यहाँ लिखा है अर्थशास्त्र में, लेकिन अर्थशास्त्र में राजनीति का है उल्लेख, पुरुषार्थ का नहीं। तो डी वाला कथन जो है वो सत्य नहीं है, डी। नेक्स्ट है हमारा कि विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह किया जाता था, वो दैव विवाह था, जो दैव विवाह, बी यानी कि दैव विवाह। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान के बाद पुंसवन, पुंसवन के बाद अभी देखें यहाँ दिया हुआ है तो हम पूरा बताते हैं, नहीं हाँ दिया है। पुंसवन के बाद सीमांतोन्नयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, उसके बाद फिर प्रमुख संस्कार थे। तो ये पहला संस्कार पूछा है तो वो गर्भाधान था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए सामवेद का गंधर्व वेद है, ऋग्वेद का तंत्रवेद लिखा है, ये गलत है। तंत्रवेद अथर्ववेद का हो सकता है, ऋग्वेद का आयुर्वेद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है ऋग्वेद का आयुर्वेद। निम्नलिखित में तीनों ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं, तो पुत्र ऋण जो है वो तीनों ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में किस देवता का नाम बोगज कोई अपलेख में नहीं मिलता है? तो देखिए इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, यहाँ अग्नि आ गया तो अग्नि का नहीं है, बी यानी कि अग्नि का नहीं है। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, ए यानी कि ऋग्वेद। उसके बाद ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था, तो इंद्र का उपयोग, इंद्र का ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार आया है नाम, वही सबसे सर्वशक्तिमान देवता थे, सी यानी कि इंद्र। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 250 बार उल्लेख मिलता है। उसके पास अग्नि का 200 बार, सोम देवता का 144 बार, वरुण का 30 बार, गाय का 176 बार। यहाँ नहीं लिखा है, आगे है लिखा हुआ, वो आप अभी याद कर लीजिए। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार आया तो उत्तर वैदिक साहित्य में आया, बी यानी कि उत्तर वैदिक साहित्य में। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां एवं फल थे। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कर्मकांडी वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को के कर्मकांड को जो संपन्न कराता है उसको बोलते हैं अर्धयु या याज्ञिक। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो उसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है। ठीक, देखिए इतनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब इसमें है कि वैदिक लेख में पहली बार पुनर्जन्म का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ए यानी कि छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किसको समर्पित निर्देशित करती हैं? तो ये इंद्र ही आएंगे, क्योंकि इंद्र का बताएं कि 250 बार उनके नाम का आया हुआ है उसमें, तो डी यानी कि इंद्र। निम्नलिखित में कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगज कोई अपलेख में? फिर देखिए वो क्वेश्चन आ गया, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, यहाँ मरुत आ गया, मरुत नहीं होना चाहिए, बी। निम्नलिखित में कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? देखिए कौथुम, राणानी, जैमिनी, ये तीनों शाखाएं सामवेद की है। कौशिक की जो है वो ऋग्वेद की है, सी यानी कि नहीं आई। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए पालागल दूध, मतलब ऋग्वैदिक काल में दूध को पालागल बोलते थे, और ये भी सही है, ये भी सही है। संगृहित को कोषाध्यक्ष बोलते हैं, भाग दुग्ध को राजकर वसूलने वाला अधिकारी कहते हैं। और इसमें बावता जो है ये संस्कृत का एक शब्दकोश है, द आर्कटिक होम इन वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो सत्य की खोज है, सी यानी कि सत्य की खोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्राचीन भारतीय में जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते थे आर्ष विवाह कहते थे। दैव विवाह में पुरोहित से विवाह कराया जाता था, और आर्ष विवाह में गाय देने की शर्त होती थी, ए यानी कि। उसके बाद निम्नलिखित में मिलाना है, तो देखिए फिर आ गया ऋग्वेद का कौशिकी हो जाएगा, यजुर्वेद का तैत्तिरीय हो जाएगा, सामवेद का हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। डी का देखिए तीसरा किस में है? डी का तीसरा देखिए ये है, तो यानी सी सही है। वेदों में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सामवेद पाली नहीं। संस्कृत में वेदों की भाषा संस्कृत है, तो ये गलत है 2। देखिए ए वाला ही सही है, ए यानी कि केवल एक सही है। निम्नलिखित में पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था।
देखिए इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, पूर्व विजय करने वाला, तो 250 बार उनका आया है। वज्रबाहु भी कहा जाता था। निम्नलिखित पूर्व वैदिक काल में कौन सा संस्थान समाज में वितरण हेतु उत्तरदायी था? तो विदथ जो था ये संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था। सी यानी कि विदथ। अब इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। तो 128 है, सत्य नहीं है बताना है। यजुर्वेद में गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र है। ये मंत्र पुरोहित सामवेद में धर्म कर्म नहीं। देखिए डी वाला जो है गलत है। सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद से लिए गए मंत्र नहीं है। डी वाला जो है ये गलत है। देखिए आर्यों के पास अव्यवस्थित राजनीतिक प्रशासन का लंबा व्यापक अनुभव था। नहीं, आर्यों के पास ये नहीं अनुभव था। उसके बाद है पहला, आर्यों के पूर्व वैदिक काल में भी एक अच्छी राजनीतिक, ये भी गलत है। तो ये दोनों कथन गलत है। तो यानी कि इसमें सी वाला सही होगा। सी वाला सही है। कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता को रंगीन ग्रे बेयर के नाम से उत्तर वैदिक इसमें है? तो वही है। उत्तर वैदिक सभ्यता को रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। उत्तर वैदिक जो काल था वहाँ उसका मतलब पहचान ये था कि चित्रित धूसर मृदवांड मिलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा चित्रित भूरे रंग के कटोरों थालियों का होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। धर्मशास्त्र के रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें देखिए है कि देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है, ये गलत है। सी। अब उसके बाद ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। यह सूर्य को समर्पित है। नारायण के साथ विष्णु के तादाद में प्राचीनतम उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। बी यानी कि महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो स्कंद स्वामी जो हैं वो प्राचीनतम भाष्यकार हैं ऋग्वेद के। सी यानी कि स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती का स्थिति का? ये यमुना और शतुद्री। बी यानी कि यमुना और शतुद्री। महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत से, ये शतपथ ब्राह्मण में है। सी यानी कि शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में किस ग्रंथ इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद को। ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में है? तो ये भी याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी दार्शनिक, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। ए यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में है। नेक्स्ट हमारा है, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो अवतारवाद की चर्चा जो है हमारा भगवद गीता में है। डी। निम्नलिखित में एक ग्रंथ को वैदिक कालीन रत्नियों की सूची उल्लेख करता है? तो वैदिक रत्नियों की सूची जो है वो शतपथ ब्राह्मण में है। ए यानी कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में किस वेद में आहुति बलिदान? तो अथर्ववेद में। यजुर्वेद में कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय बलिदान देते हैं। तो इसका 116 का डी होगा। 16 का डी। वैदिक काल में निष्क यानी आभूषण, यहाँ पे आभूषण है। सी। किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो अश्वपति जो था वो कैकेयी जनपद का राजा दार्शनिक था। जाबाली प्रवाहन जो था वो प्रवाहणी, वो यहाँ पे लिखा हुआ, जाबाली प्रवाहन जो था पांचाल का राजा था। तो निम्नलिखित में कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा है? तो देखिए यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य दोनों में लिखा है। तो इसका यही बी यजुर्वेद होगा। बी। उसके बाद है हमारा, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द किस ग्रंथ में दिखता है? तो ये ऋग्वेद में दिखता है। ए यानी कि ऋग्वेद। निम्नलिखित में किस ऋग्वेद में निम्नलिखित किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए इसमें चेदी नहीं मिलता है। यदु पुरु मत्स्य मिलता है, चेदी नहीं मिलता है। यदु और पुरु दोनों मिलेंगे, चेदी और मत्स्य नहीं मिलेंगे। ए और बी मिलना चाहिए। तो डी है, यानी ABCD यानी तीनों। यदु पुरु चेदी मत्स्य, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया 121 वाला। इसको मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए फिर से पढ़ते हैं अभी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ नीचे ऑप्शन में है पुरु, यदु, चेदी, मत्स्य, यदुवंश और यदुवंशी क्षत्रिय। तो ये इतने जितने लिखे हुए हैं 3, 2, 5, ये पाँचों मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा, वैदिक युग में राजा के पश्चात संपूर्ण अधिकारी था पुरोहित क्योंकि कर्मकांड कराते थे। तो बी देखिए यहाँ सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए अजातशत्रु काशी का राजा था, तो यही सुमेलित नहीं है। अश्वपति कैकेय का था, जनक विदेह का, प्रवाहणी जाबाली पांचाल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर मिलाना है। देखिए अब इसमें सदानीरा जो है वो गंडक है, परुष्णी रावी नदी को कहते हैं, कुभा काबुल, शतुद्री सतलज, यानी डी का 4 जिसमें है। देखिए डी का 4 ये रहा, बी वाला आंसर सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित
वक्तव्य विचार कीजिए। सिंधु तथा हिंदू कुश में बढ़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता है। उसके बाद है कि ऋग्वेद में कुभा, कुमरू, गोमल नदियों, देखिए ये तीनों नदियाँ जो हैं अफगानिस्तान में बहती हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या है। देखो ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अत्यंत उपयोगी साथ ही भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया? तो ये इंद्र का ही अधिक बार सबसे हुआ है, सी। यहाँ मिलाना है फिर से, देखिए आगे अश्वपति के जनपद के थे। उसके बाद है प्रद्योत महासेन जो थे अवंती के थे। तो इसमें ए का 2 और डी का पहला, देखिए ए का 2 है इसमें और डी का पहला, यानी ए वाला सही होना चाहिए, ए वाला सही है। चित्रित धूसर मिदबान प्रमाण मिला, ये अहि छत्र से मिला है। देखिए चित्रित धूसर मिदबान संस्कृति की खोज सबसे पहले अहि छत्र बरेली में हुई थी। अब है ऋग्वेद में पंचजन किसे कहा जाता था? आर्यों की 5 जनजातियों को पंचजन कहा जाता था। ए यानी कि आर्यों की 5 जनजातियाँ। कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 कांडों का ऋग्वेद में उल्लेख है। बी यानी कि 5 कांडों का। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन, उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? तो वो तिस्सु जन से संबंधित थे। इसको साफ, तिस्सु जन से संबंधित है, सी यानी कि तिस्सु। विदय माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक ये सतपथ ब्राह्मण में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, फिर मिलाना है। इसमें देखिए, इसमें है हमारा सामवेद का, देखिए राणानी है यानी सी का दूसरा। यजुर्वेद ऋग्वेद का शाकल है जो कि जीवित उसको कहा जाता है कि जीवित ग्रंथ है। उसके बाद है अथर्ववेद का पेपलाद, शौनक और पेपलाद अथर्ववेद के हैं। तो डी का 3, ए का 4। तो ए का 4 पहले देख लेते हैं कि इसमें, ए का 4 इसमें है, बाकी तो किसी में नहीं है, इसमें है। तो उसमें अब देखिए यजुर्वेद का, सामवेद का तो हमें पता है राणानी है, यानी सी का दूसरा, देखिए किसमें है, सी का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है। अब उसके बाद डी का अथर्ववेद का तीसरा, तो यानी सी वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित पांचाल राज का तो प्रवाह जवाली, सी। ये सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद 10 राजा को किनके नेतृत्व में लड़ा गया? तो सुदास के विरुद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया, बी। निम्नलिखित में ऋग्वेद कालीन सभा समिति के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। बी वाला कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा यज्ञ के संपादन का निश्चय करता था? तो देखिए ऋग्वेद का होता है, सामवेद का उद्गाता है, और यजुर्वेद का अर्ध है। ब्रह्मा जो है ये यज्ञ का संपादन का निश्चय करता था, यानी बी। इसके बाद देखिए यहाँ बताया, होता यानी ऋग्वेद का ज्ञाता, उद्गाता यानी सामवेद का जानकार, अधु यानी यजुर्वेद का, ब्रह्मा यानी यज्ञ की भूमिका निरीक्षक की होती थी। उसके बाद है कि निम्नलिखित नदियों में अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध करता है। तो देखिए ये सुवास्तु और गोमल जो है ये अफगानिस्तान में बहती थी। इसके अतिरिक्त कुभा और काबुल, कुभा और कुमरू, ये 2 नदियाँ और थीं। तो ये ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध, तो ये सी वाला जो है सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी? तो गार्गी थी। उसके बाद भारोपी भाषा का इराक से है, बी यानी कि इराक से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का संकलन किया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, बी यानी कि विश्वामित्र। कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ है? तो छंद जो है वो वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ है। भारत में भोजपद की बहुप्रचलित सामग्री प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से पाया गया है? तो ये अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है, और श्रृंगवेरपुरी से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक और गलत हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, डी। और कृष्ण यजुर्वेद का 33 है। उसके बाद आइए, निम्न वैज्ञिक ग्रंथों में जिनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? तो अश्वमेध, राजसु और वाजपेयी, ये तीनों का संबंध राजत्व के साथ सीधा था, सी। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में तो कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद उत्तरादि काल में भारतीय भूगोल की संत की जानकारी नहीं थी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। उसके बाद हमारा, निम्नलिखित कौन से ग्रंथों में श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण में जो है वो श्रुतियों के अंग नहीं है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं, चाहे उनके पुत्र उग्रश्रवा, डी। ठीक, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा। युद्ध का प्रारंभ
मनुष्य के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? युद्ध का ये ऋग्वेद में, ये अथर्ववेद में उल्लिखित है। सी यानी कि अथर्ववेद। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार 11वां है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बोगज कोई अभिलेख मिलता है तुर्की में। ए वेदों के काव्यों हिस्से को कहा जाता है संहिता। सी वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विदत जो है वो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। डी यानी कि विदत। भारतीय संस्कृति धारा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? देखिए विश्व, इंद्र, ब्रह्मा ये वैदिक देवता। कृष्ण नहीं है। कृष्ण देवकीनंदन कृष्ण का सबसे पहले सर्वप्रथम उनका नाम छांदोग्य उपनिषद में आया। देखिए यहाँ सही है बी। बी यानी कि कृष्ण। नेक्स्ट हमारा उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। उसके बाद ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का, देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, तो यहाँ 10म है तो यानी डी सही है। उसके बाद है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। डी यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? जौ और गेहूं। ए गेहूं और चावल था। ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया और 3 क्वेश्चन हमारे अभी तक गलत हुए हैं। इसके बाद है ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। डी यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश में। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो छांदोग्य उपनिषद का यजुर्वेद संहिता से है। नहीं, सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। सी यानी कि सामवेद। उसके बाद है हमारा ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। वैदिक शब्द रीत, रीत का है नैतिक नियम। जैसे कहते हैं कि रीत चली आई, तो ये यही रीत है, तो ये नैतिक नियम इसका होगा वैदिक शब्द रीत का आशय। तो देखिए यहाँ सी ए वाला ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्य शब्द का है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बी। उसके बाद है ऋग्वेद में किस मंडल में चातुर्वर्ण, वही चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो 10वें मंडल में है, इसका ये डी होगा। डी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैदिक कालीन देवताओं की संख्या, तो 33 कोटि देवता थे, तो ये 33 सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है, ये कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। बी यानी कि सोम देवता। ऋग्वेद के तिथि मंडल की रचना की थी विश्वामित्र ने की थी, इसी में गायत्री मंत्र है जो सूर्य को या सविता को समर्पित है। सी यानी कि विश्वामित्र। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। रामायण मत लगा दीजिएगा, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। डी यानी कि अथर्ववेद। ये देखिए 2 बार पूछा हुआ है। सतपथ ब्राह्मण के विस्तार से वर्णन किया है, इसमें सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ का विस्तार से वर्णन है। ये धार्मिक कर्मकांड है। 4 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो धार्मिक कर्मकांड सतपथ ब्राह्मण में है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल को कहा जाता है। बी यानी कि पीपल वृक्ष को। अब इसमें है ऋग्वेद ग्रामीण सभ्यता थी, ये सत्य है। ऋग्वेद में कृषि पशुपालन, ये दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, सही परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख होता है? तो विदत में है। सी। उत्तर वैदिक कालीन किस परिचारक ने वेदों की महिमा का खंडन? कौत्स ने, कौत्स यानी बी ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। ऋग्वेद में कौन से देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं? तो मित्र और वरुण जो है वो, डी यानी कि मित्र और वरुण जो है वो सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। भारत में आगमन में आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास सप्त सैंधव प्रदेश को बनाया। डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यजुर्वेद से मंत्रों का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यजुर्वेद के मंत्रों का आवाहन करने वाले को याज्ञिक कहा जाता था। उद्गाता कहा जाता था। पहला वाला जो है उद्गाता, ये सामवेद और होता यानी कि ऋग्वेद, आचार्य यानी जो संस्कृत के आचार्य होते हैं, तो उसमें सी सही है याज्ञिक। किस वेद में दबाव का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में दबाव का वर्णन मिलता है। देखिए डी यानी कि अथर्ववेद में दबाव का वर्णन मिलता है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं था। कौन सा भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? शूल सूत्र जो है वो गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। शूल सूत्र का अर्थ होता है नापने के लिए, जो यज्ञ वेदी बनाते थे तो उसको नापते थे, धागे से नापते थे, इसको शूल सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। बी यानी कि यजुर्वेद। उसके बाद है इसको मिलाना है। देखिए फिर आगे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अहिग्यु, अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्म, ये चारों सही है, मिला हुआ है, यानी 1 2 3 4। देखिए इसमें 1 2 3 4 कहीं होगा, 1 2 3 4 यानी ए सही है। कौशिकी ब्राह्मण ऐतरेय एवं कौशिकी जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका ए सही है। मेरु ब्रह्मांड की शब्द है, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। मेरु ब्रह्मांड की संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में घोड़े का उपयोग कितनी बार आया है?
तो घोड़े का तो कहीं उल्लेखित ही नहीं है। 176 बार आया है गाय का और 250 बार आया है इंद्र का। तो देखिए इसमें बताया नहीं है। वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण, वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है और अपौरुषेय कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्रुति, अपौरुषेय, ध्वनि उच्चारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार मिलता है? तो ये मिलता है हमारा यजुर्वेद में। सी यानी कि यजुर्वेद में हिरण्यकार। लेकिन हिरण्य स्तूप आएगा तो वो ऋग्वेद में मिलता है, हिरण्यकार आएगा तो वो यजुर्वेद में मिलता है। अब हिरण्यकार लिखा है शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता के नाम से आना, इसी में हिरण्यकार शब्द मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तराधिक काल में रत्न की संख्या होती थी 12 या 11, सी। उसके बाद है ऋग्वेदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो वो थे परिचित जौ से परिचित थे, ए यानी कि जौ। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो भरतों का पुरोहित थे 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित बी यानी कि गुरु वशिष्ठ थे। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है एक्स यानी कि 10वां, डी। उसके बाद हमारा वैदिक काल में जिनको जल देवता माना जाता था, वरुण को जल देवता माना जाता था। पूषण जो थे वो गायों के देवता थे, इंद्र जो वर्षा के हैं, वरुण को जल देवता यानी बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राचीन काल में विधवा पुनर्विवाह कर देती थी, उसको पुनर्भू कहा जाता था, सी यानी पुनर्भू। वेदों को कहा जाता है तो वेदों को श्रुति कहा जाता है, ध्वनि उच्चारण कहा जाता है और अपौरुषेय कहा जाता है, डी यानी कि श्रुति। बालखिल का संबंध किस वेद से है? बालखिल का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेदिक काल में कौन नियमित भूमि कर नहीं था? क्योंकि लोग भूमि पर लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे, यही इसका सही है, ए। निम्नलिखित में तो कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? देखिए ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त भी है, आगम नहीं है, आगम डी। इसका निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए वैदिक साहित्य में स्मृतियां जो है वो सम्मिलित नहीं है, बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, पुरुष शुद्ध भाग है तो पुरुष शुद्ध जो है भाग वो ऋग्वेद का भाग है। 10वें मंडल में पुरुष शुद्ध का वर्णन है, 10वें मंडल में पुरुष शुद्ध का वर्णन है। कौन सा कथन है? इसमें है कि दशरथ युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ। तो 10 राजाओं का युद्ध जो था वो हुआ था आपका परुष्णी रावी नदी के। बी वाला जो कथन है वो ये तो गलत है, पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। सोम्य यज्ञ का वर्णन सतपथ ब्राह्मण में किया गया है, तो ये सही है, सी वाला सही है, सी। आर्यों के मूल स्थान के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पी गाइल का आर्कटिक क्षेत्र दिया है, जबकि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो आर्कटिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी किताब लिखी है कि होम इन वेदास, तो डी वाला सही है। पुरुष युग के ऋग्वेद किस मंडल थे? 10वें मंडल में दिया गया है, 10वीं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसे सोम यज्ञ माना गया है? तो सोम यज्ञ माना गया है अग्निष्टोम को, बी यानी कि अग्निष्टोम को सोम यज्ञ माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग विधान है? तो वो 25 यूपों का जो है वो हमारा राजसू यज्ञ में, पुरुष मेध यज्ञ में। ये भी गलत हो गया, ये पूछा है यूपी PCS प्री में, यानी पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग विधान है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं का वर्णन, उसके बाद बकरे खींचते थे। देखिए यहाँ पशु आ गए हैं बकरे, तो पूषण जो है वो पशुओं के देवता थे, यानी ए सही है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के बारे में सही नहीं है? तो इसमें देखिए लिखा है कि रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था, यानी बाल विवाह, तो ये गलत है, डी वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पढ़ना पलटते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ये है प्राच्य के सम्राट, डी यानी कि प्राच्य पूर्व में है। नेक्स्ट है हमारा, मिल सुमेलित करना है। देखिए फिर नदियों के नाम आ गए, अब ऐसे ही बता देते हैं। सरस्वती का है यहाँ पे परुष्णी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास। सरस्वती का झेलम नहीं, एक और होना चाहिए, ये सरस्वती का घग्गर या हकरा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम फिर से ये झेलम जो है, झेलम का हो जाएगा वितस्ता, यहाँ वितस्ता होता तो झेलम का होता, ठीक। तो ये हम मिला दिए हैं। अब देखिए बी इसमें मिलाया हुआ है, वही बी यानी कि बी ये रहा, यानी सरस्वती का वही घग्गर हकरा 5वां मिलाया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित
ग्रंथों में किसे यज्ञ वेदियों का निर्माण मिलता है? शूल सूत्र में यज्ञ वेदियों का निर्माण मिलता है। डी यानी कि शूल सूत्र। वैदिक ग्रंथों के अनेक वैदिक यज्ञों में दर्श में संपन्न किया जाता है। इसमें किस दिन का? तो अमावस्या के दिन जो है वही किया जाता है। डी। वैदिक कालीन में पर्वत मूजवंत का निवास स्थान माना जाता है। तो मूजवंत जो है वो इंद्र का, बी सोम देवता का निवास माना जाता है मूजवंत। ये 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं 212 क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे मूजवंत जो है वो सोम देवता का निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट हमारा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो लगध जो है वो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में लगध, सी यानी कि वेगा। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेदिक भरतों का आदिवास था। तो भरतों का आदिवास जो था वो सिंधु घाटी में था, नहीं सरस्वती घाटी में था भरतों का आदिवास। तो ए यानी कि सरस्वती घाटी में। निम्नलिखित में किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया? कुमारिल ने किया। संन्यास का विरोध कुमारिल ने किया था, बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋग्वेद में यजुजन का अधिकार किसके साथ युग्म बना है? तो यजुजन का तुर्वस के साथ, डी। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावात के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण थे, वर्षा के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। यानी 2 जो है वो 1 और 3 जो है वो सही है। 1 3 यानी कि सी सही है। पूर्व वैदिक काल की भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो संपूर्ण कबीले, सी यानी कि संपूर्ण कबीले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी। तो इसमें देखिए स्वयंवरा ने नहीं की थी, घोषा, अपाला, विश्वावारा, लोपामुद्रा ने की थी। ये घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावारा इन लोगों ने की थी, स्वयंवरा ने नहीं की थी, बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सुमेलित करना है। फिर से नदियों का नाम आ गया। देखिए सतलज का सतुद्री होगा, व्यास का बिपाशा होगा, रावी का परुष्णी होगा, चिनाब का अस्किनी होगा। अथर्ववेद प्रथम किसी वैज्ञानिक कौन थे? तो पृथुवैन्य जो है वो प्रथम वैज्ञानिक थे, डी जो है वो। उसके बाद है आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था। ये बाल गंगाधर तिलक ने बुक भी लिखी है, तो ये बी सही है इसमें। निम्नलिखित में रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, ये सामवेद में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है रेवा नर्मदा। 6 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो ये की गई है मुंडक उपनिषद से की गई है, डी यानी कि मुंडक। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मन से? तो अग्नि के मन से आरंभ होते हैं, ए यानी कि अग्नि के मन से। वैदिक राजाओं के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अजातशत्रु काशी का राजा था, ठीक है ये। अश्वपति कैकेय का था, ये भी ठीक है। उसके बाद है जनक विद्या का, ये भी ठीक है। जन्मेजय मद्र, ये गलत है, डी यानी कि ये गलत है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन सा अवस्था के साथ अहुर हमजा के सादृश्य रखता है? तो वरुण जो है वो इसके सादृश्य है, बी यानी कि वरुण। उसके बाद है राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, बी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? त्रिष्टुप जो है ये 42 53 बार इस छंद का प्रयोग हुआ है। गायत्री मंत्र का 26 से 67 बार और जगती छंद का 13 58 बार। सी जो है 42 53 बार त्रिष्टुप छंद जो है ये सही है। उत्तराधिकाल में प्राचीन देश के शासक कहे जाते थे, सम्राट। वेद त्रय के अंतर्गत पहले 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता, तो अथर्ववेद जिसमें भी है वो आंसर नहीं होगा, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बी वाला सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, डी यानी कि ग्रामणी। अपाला आत्रेयी का संबंध ऋग्वेद से है। निम्नलिखित ग्रंथों में एक यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है, तो ये शूल सूत्र में है, डी शूल सूत्र। देवकी नंदन पुत्र छांदोग्य उपनिषद कहाँ गया? ये रहा छांदोग्य उपनिषद में, डी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अविवाहित कन्या का पुत्र किस नाम से? तो कानिन नाम से आना था, बी यानी कि कानिन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंद्र महाभिषेक का वर्णन किसमें कहा गया है? तो इंद्र यानी इंद्र हो गए, इंद्र का महाभिषेक वर्णन यानी ऋग्वेद में, डी यानी कि ऋग्वेद। शूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शूल गौ यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था, सी यानी कि रुद्र के लिए। निम्नलिखित में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में? तो मत्स्य और वराह जो हैं ये दोनों अवतार प्रजापति के रूप में वर्णित है, यानी 1 और 2, 1 और 2 यानी कि सी सही है। निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो गद्य में लिखा है, सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं का उल्लेख हुआ है, तो चारों पशुओं का हुआ है, गाय, बकरी, अश्व, भैंस, चारों का हुआ है। डी यानी कि 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया? अजातशत्रु बताएं काशी का राजा है, ए यानी कि काशी। ऋग्वेद यार हड़प्पा के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बीबी लाल, सी यानी कि बीबी लाल। दूध कीड़ा ये राजसूय यज्ञ में आता है, सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में किसमें केवल सूक्त है? सूक्त यानी यजुर्वेद। तो देखिए, जो यजुर्वेद की कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, ये सूक्त में है, और जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है, तो इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपनिषदों को कैकेयी जनपद का दार्शनिक? तो अश्वपति होगा, डी। उसके बाद है, किसने निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? तो यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा गया है। नदी 10वें मंडल में है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री है। उत्तर वैदिक काल में पालागल का संदेशवाहक, पालागल यानी दूत या संदेशवाहक। फिर मिलाना है, ऋग्वेद का आ गया ऐतरेयम कौशिकी, ऋग्वेद का है। सामवेद का आपको आ जाएगा पंचविश, यजुर्वेद का आ जाएगा शतपथ, अथर्ववेद का आ जाएगा गोपद, यानी डी का 4, ए का 3 खोजिए। ए का 3, डी का 4 इसमें नहीं है। ए का 3, डी का 1। अच्छा हाँ, अथर्ववेद का गोपद है ना, तो डी का 1 यानी बी सही है, सी। ए का 3, डी का 1, ए का 3, डी का 1 जो बताया वही। उसके बाद किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, उसको नदीतमा या अम्बितमा या देवीतमा कहा गया है, डी यानी कि सरस्वती। पुराणों में किस पुराण को विष्णु अवतारों के साथ बुद्ध को स्थान दिया गया है? तो वायु पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया है, वायु पुराण में, सी। ए लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आयोग ने इसका विकल्प ए माना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल 18 पुराण में वायु पुराण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है, और इसमें ही इस पुराण में खगोल भूगोल के स्थान पर बुद्ध के कृष्ण के स्थान दिया गया है, तो यही हमारा सही है। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो देखिए, विष्णु, उर्क्रम जो है ये नाम है विष्णु का, बाकी सावित्री, सविता और विश्वकर्मा ये सूर्य के देवता थे, बी यानी कि ये विष्णु। ताम्रनिधि आर्यों का कर्तव्य है, यह किसका कथन है? ये एच गिल्डन का कथन है, ए यानी कि एच गिल्डन। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का? तो अश्वपति कैकेयी का राजा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से फिर मिलाना है, देखिए फिर आ गया, तो इसमें आ गया ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का, यजुर्वेद का तो तैत्तिरीय है, सामवेद का शतपथ ये गलत है। अच्छा पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सामवेद ही सुमेलित नहीं है, सामवेद का तैत्तिरीय नहीं होगा, यजुर्वेद का तैत्तिरीय है, और ये इसमें यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय दोनों है, तो यहाँ पे सामवेद गलत है, यानी बी गलत है। तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इन 257 क्वेश्चनों में मेरे 6 या 7 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो गए हैं, तो मैं उनको अभी पढ़ने जा रहा हूँ फिर से। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इस चैप्टर के साथ।